हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 15 जनवरी को आपकी साप्ताहिक क्विज जारी हुई है। कक्षा 1 के लिए मैथ यानी गणित विषय की क्विज जारी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्विज को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। बच्चों, कितनी संख्या है गिनिए। ये गेंद की 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितनी संख्या हो गई? 14 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 14। अब देखो नीचे क्या दिया गया बच्चों। कौन सा विकल्प चित्र में दी गई आकृतियों को दर्शाता है? 14 दहाई नहीं है। एक दहाई और देखो संख्या क्या आपके पास? 14। एक दहाई और 4 इकाई, तो ये दहाई का अंक हो गया और ये इकाई का अंक हो गया। एक इकाई और 4 इकाई, ये गलत है। ठीक है, एक दहाई और 4 दहाई ये भी नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो गया 2 नंबर। एक दहाई और 4 इकाई, दहाई का आंकड़ा हो गया और इकाई का आंकड़ा हो गया 14। तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है ये। देखो दहाई का अंक है और ये क्या है? इकाई का। दहाई का अंक की बात करें तो दहाई का तो अंक एक ही है, तो एक लिख दो। और इकाई में कितने? 1 2 3, तो इसके आगे 3 लिख दो। कितने हो गए बच्चों? 13 हो गए। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अबिकस द्वारा कौन सी संख्या दर्शाई गई है? तो कितनी दर्शाई गई थी? 13। इसमें कहाँ है 13? इसमें 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 इसमें। यहाँ 31 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर कितनी है? 13। तो आपका 2 नंबर हो गया बच्चों। कौन सा हो गया? 2 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, खालिस्तान भरो। 13 को रिक्त स्थान दहाई और 3 इकाई भी लिखा जाता है। 13 को 1 दहाई और 3 इकाई लिखा जाता है। 13 को क्या लिखा जाता है? 1 दहाई और 3 इकाई। तो एक किसमें है बच्चों? पहले में ही एक है। देखो नीचे वाले में 0, फिर 3, फिर 4, तो ये उत्तर नहीं होगा आपका। पहला ही उत्तर होगा बच्चों। कौन सा उत्तर होगा? पहला, 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर देखो गेंद की संख्या देखो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 गेंद है। अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, और इधर से ऊपर से देखें तो 1 2 3। अब देखो नीचे क्या दिया हुआ है। नमन ने 18 नीली गेंदें खरीदी। अब वह 10 गेंदों का केवल एक समूह बना सकता है, हाँ या नहीं? यानी 10 गेंदों का एक समूह बना सकता है या फिर 2 बना सकता है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो देखो आप एक समूह की बात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो 10 का एक समूह बन गया ना। 10 का एक समूह बन गया। अब देखो दूसरा समूह बनता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कम पड़ गई। तो 10 का समूह एक ही बना। 10 का समूह क्या बना? एक। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, हाँ या नहीं? तो ये बात सही है, हाँ उत्तर हो गया आपका। आगे देखो प्यारे बच्चों, दी गई संख्याओं की तुलना करने के लिए आपको छोटा, बड़ा या बराबर का प्रयोग कीजिए। तो अब देखो 12 और 17 की बात करते हैं। तो 17 बड़ा है और 12 छोटा है। तो देखो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह करना है हमें, तो ये वाला निशान आ जाएगा आपका, यानी 12 और 17 इस प्रकार से। ठीक है, जो छोटा होता है उसकी तरफ किनारा रहता है और बड़े की तरफ मुंह होता है। तो अब देखो 12 ये है और ये है आपके 17। बड़ा कौन सा है? 17 वाला। तो ये मुंह खुला रखना है 17 की तरफ, ऐसे। ठीक है, और यदि इधर वाली संख्या बड़ी होती, जैसे मान लो ये होता 17 और 12, तो आप मुंह को इधर रखते। समझ रहे हो आप बच्चों? और अगर एक जैसी बराबर की संख्या होती, मान लो इधर भी 12 और इधर भी 12, तो आपका निशान कौन सा आता? ये 3 नंबर वाला। तो आपका उत्तर है बच्चों 2 नंबर वाला। कौन सा उत्तर है? 2 नंबर वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो आपके पास संख्या है। देखो ये एक लाइन दी गई है, इसमें बिंदु दिए 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिए गए हैं। पहले बिंदु में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 13, फिर 14, फिर 15, फिर क्या आएगा बच्चों इसमें? 16। फिर 11 12 13 14 15, तो फिर इसमें क्या आ जाएंगे? 16। अब देखो नीचे क्या दे रखा है।
दिए गए चित्र में श्रृंखला की लुप्त संख्या 15 होनी चाहिए। 15 नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 16। लुप्त संख्या क्या है? 16। देखो 15 तो है यहाँ पर, ये देखो 15 तो है यहाँ पर, क्या होनी चाहिए? 16 होना चाहिए। तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो दिए गए चित्र में श्रृंखला की लुप्त संख्या 15 होनी चाहिए, सही विकल्प चुने। तो हाँ या नहीं? तो नहीं उत्तर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, तो 10 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है बच्चों। 10 सबसे छोटी होती है, 11 उससे बड़ी, 15 उससे बड़ी और 18 उससे बड़ी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है। यहाँ पर अपने दिए गए चित्र में संख्याओं के सही क्रम को आपको पहचान करनी है। संख्याओं का सही क्रम पहचानना है। देखो 10, 11, 16, फिर देखो 17, 16, 15, 19, 18, 16, 14, 15, 18। अब सही क्रम कहाँ है? देखो 10 के बाद 11 सही है, 11 के बाद क्या आना चाहिए? 12, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये अब गौर करो कि 10 फिर 11 और यहाँ क्या आना चाहिए था? 12, लेकिन आया नहीं ना, 16 आ गया, तो ये गलत है। अब देखो ये 19 के बाद 18, तो 18 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? 17, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 14, फिर 15 और 15 के बाद आना चाहिए 16, लेकिन यहाँ पर 18 है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखो 17 से कम 16 और 16 से कम 15, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये सही है, आपका 2 नंबर सही है। कौन सा सही है? 2 नंबर सही है बच्चों। देखो 17, 16, 15 क्रम सही है, 2 नंबर। दिए गए चित्र में संख्याओं में सही क्रम को कौन सा है? 2 नंबर। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अच्छा बच्चों, आपके ये जो क्विज है वो कंप्लीट हो गई है बच्चों। ये जो क्विज है हर सप्ताह जारी होती है बच्चों, और इनसे आपके नंबर जुड़ते हैं। आपका जो पेपर होगा या नहीं होगा कोरोना में, ये तो आगे देखा जाएगा। मिड टर्म्स वगैरह आपके हुए थे, आपके सारे पर्सन है बच्चों, ये से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, और सारे पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे अब की बार, जिसमें ABCD वाले ऑप्शन होंगे, A B और CD, यानी ये ऑप्शन होंगे। भी आप A उत्तर है या B उत्तर है या C या D, इनमें से कौन सा उत्तर है? तो देखो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न बच्चों ऐसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में अब की बार, है ना। अब की बार सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। सरकार ने कहा है कि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं उनके ऑप्शन वाले प्रश्न, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर कह दो, या फिर इनको ABCD भी तो कह सकते हैं ना। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया या D हो गया, या फिर बच्चों इनको ABCD भी कहा जा सकता है। पहला A, फिर B, फिर C और फिर द ABCD हो गया। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है? B है, या फिर B है, या फिर 2 नंबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और दूसरा, ये जो आपके ये क्विज हो रही है बच्चों, साप्ताहिक क्विज, इस साप्ताहिक क्विज के नंबर है, अंक है, वो भी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। और वैसे भी परीक्षा में नंबर जोड़े जाएंगे, तो आपको ये क्विज हर सप्ताह हल करनी चाहिए। और अच्छा ये रहता है कि आप इसे ऑनलाइन हल करें अपने अध्यापकों की मदद से, या फिर अपने माता पिता या बड़े भाई है बहन है उनकी मदद से, घर वालों की मदद से इसे आप ऑनलाइन हल करें तो अच्छा रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको अगली क्विज में मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के लिए। तब तक आप पढ़ते रहे, घर पर सुरक्षित रहे, विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अध्ययन चल रहा है और साथ में कोरोना भी चल रहा है। और अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहे। बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।